क्लास 10th में आने के बाद तुम्हारे मन में जो पहला डाउट होगा कि क्या हमें इस साल बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए, दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो कि बेसिक मैथ्स कोई भी बच्चा मत लेना, भूल करके बेसिक मैथ्स मत लेना। मैं उसका रीजन भी तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। देखो, जो बेसिक मैथ्स होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जो आगे चल करके मैथ्स की पढ़ाई नहीं करना चाहते, 11th-12th में वो किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब मैथ्स को जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए बेसिक मैथ्स होता है। और उनका जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, वो भी थोड़ा सा ईजी होता है। और जो दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स, वो उन बच्चों के लिए रहता है जो आगे चल करके मैथ्स के फील्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे एआई से रिलेटेड हो या फिर आईटी जेई वगैरह हो, जो भी हो। तो उनका जो मैथ्स का बोर्ड पेपर भी होता है थोड़ा सा टफ होता है। तो ये होता है बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंस। लेकिन मैं तुम लोगों को मना इसलिए कर रहा हूँ बेसिक मैथ्स लेने से ना, क्योंकि सीबीएसई वालों ने इस बार थोड़ा सा सस्ता नशा करके उल्टा सीधा काम कर लिया है। उन्होंने बेसिक मैथ्स का पेपर इतना मुश्किल बना दिया और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर को, कुछ पेपर जो थे सेट वाले, वो बहुत ईजी बना दिए गए थे। यानी बेसिक मैथ्स का बच्चा जब बेसिक लिया है तो लॉजिक तो यही होना चाहिए कि उसका जो पेपर थोड़ा इजी हो, लेकिन उसका पेपर बहुत टफ आ गया था। तो आगे भी हो सकता है ऐसा उल्टा सीधा हरकत होने वाला है। तो तुम सारे के सारे बच्चे स्टैंडर्ड मैथ ही लेना, भले तुम्हें फ्यूचर में मैथ्स पढ़ना हो या ना पढ़ना हो। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में अगर तुम देखो भी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मैंने पिछले बार भी इन बच्चों को बताया था कि भाई कोई भी स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और इस साल तो जस्ट उल्टा भी हो गया, बेसिक वाला मुश्किल और स्टैंडर्ड वाला इजी हो गया। तो ये ज्ञान तुम लोग अपने सिलेबस को जब सिलेक्ट करते रहोगे, मैथ्स को जब सिलेक्ट करते रहोगे स्कूल में, तो इस चीज का ध्यान रखना है।